आपकी पुरजोर तालियों में नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। मिस साहब ने मेरी तारीफ ज़्यादा की, तालियां कम बजी ज़रा। मैं समझता हूँ कि दो मौक़ों पर इंसानों का बोलना बहुत मुश्किल होता है। एक जब मोहतरम नासिर बशीर साहब जैसे और जैसे वो मेरे मस्जिद पर गया, वो उनके तकरीर के बाद बोलना, और एक अपनी बीवी के सामने बोलना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चूँकि इन्होंने बुला लिया है और बोलना पड़ा है तो बोलेंगे। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया तो एक दिन 5-6 साल हो गए थे जलील होते हुए, चपरासी के पास बैठते बैठते, कोई बुलाता तो था नहीं, वो कहानी सुनता नहीं था। तो एक दिन एम अकरम साहब हमारे एक डायरेक्टर थे, आप लोग फिल्में देखने वाले उनको जानते होंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो एक दिन उन्होंने कमरे में बैठे तो मुझे इस तरीके से बुलाया, कहता है इधर आ लड़के, मैं देख रहा हूँ तो कई सालों से इधर आता है, बैग तेरे हाथ में होता है, कुछ कागज़ होते, तू इधर क्या लेने आता है? मैंने कहा जी मैं राइटर बनने आया हूँ। मैंने इतना कहा तो उन्होंने इतने ज़ोर से हैं कहा कि मैं डर गया। कहता तुम राइटर बनने आए हो? जहाँ हजी कादरी साहब जैसा आदमी कहानी लिख रहा है, तनवीर काज़मी आदमी कहानी लिख रहा है, अजीज़ मेटरी साहब है, मोहम्मद कमाल पाशा है, आगा इम्तियाज़ कुरैश है, और आगा हसन इम्तिसाल है, मसरूर अनवर है, हसरत लखनवी है, तो तुम्हारी जगह कहाँ बनेगी? तो मैंने उसे कहा सर मैंने जगह बनाने का फ़न सीख के मैं आया हूँ। कहते वो क्या फ़न है ज़रा मुझे भी बताओ। मैंने कहा जब एक हजूम चल रहा होता है तो लोग देखते हैं तो वहाँ हजूम को देखते हैं, किसी शख्स को नहीं देखते। तो उस शख्स को देखते हैं जो हजूम में किसी मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दे, तो सारे देखते हैं यार ये थप्पड़ किसने मारा। मैंने सर कि मैं थप्पड़ मारने का फ़न सीख कर आया हूँ, मुझे सुनेगा कोई तो मैं बताऊँगा। खैर वो फिर कहानी सुनी गई। 7 साल के बाद चांस मिला तो फिल्म वहशी जट बनी। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री उस दौर में फिल्में ख़त्म करती थी, मैंने वहाँ से शुरू की। वो थप्पड़ था इंडस्ट्री पर, उसके बाद वो फार्मेट इंडस्ट्री का बदल गया और फिर आज तक वही फार्मेट चल रहा है जो वहशी जट से शुरू होकर मौला जट तक पहुँचा और फिर लेजेंड ऑफ मौला जट तक पहुँचा। तो डॉक्टर साहब जो इनके साथ मेरे ख्याल ये दूसरी मुलाकात है या तीसरी मुलाकात है, और वो इतनी ही है कि हम फंक्शन में मिले। तो इनमें जो सबसे बड़ी खूबी मुझे नज़र आई वो ये थी कि मैं भी गोंदल हूँ और ये भी गोंदल है। तो मुझे ऐसे लगा कि उस एक मुलाकात के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे हम अरसे से मिलते आ रहे हैं। तो हाँ जी। तो इन्होंने मुझे वो भेजी, कुछ अपनी तहरीरें भेजी कि इन पर दिबाचा लिखकर मुझे सेंड कर दें। इस बात को मेरे ख्याल में तकरीबन 2 महीने हो गए, आई थिंक सो। 2 महीनों में उन्होंने कई दफ़ा मुझे रिमाइंडर दिया कि वो भेज दें, आपकी मेहरबानी, 2 लफ्ज़ लिख दें। आप यकीन करें कि लोग मुझे मकालमे का इमाम कहते हैं, लेकिन इनकी तहरीरों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं कौन सा मकालमा लिखूँ कि जो इनको फिट आ जाए। मुझे नहीं समझ आई तो मैंने नहीं लिखा और मैंने इनको नहीं भेजा, और ये मेरे से कुछ शायद नाराज़ भी हूँ। तो आज जब मैं यहाँ आया मैंने इनकी शायरी की किताब भी नहीं पढ़ी, कोई शेर भी नहीं पढ़ा, आप लोगों की तारीफ़ों से समझ गया कि इन्होंने क्या लिखा है। लेकिन मैं इनके बारे में एक जुमला आज बोलूँगा जो इनकी तहरीरों के लिए दिबाचा भी होगा, और ये मेरी तरफ से लिख भी सकती हैं कि जब मैंने इनके कालम पढ़े, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर MBBS हैं या ये वैसे इन्होंने PhD किया है, डोंट नो। लेकिन जिस तरह एक डॉक्टर के पास हम एक मर्ज़ लेकर जाते हैं ना कि यार ये मुझे तकलीफ़ है, मुझे दवाई दे दो, और नब्ज़ देखता है, चेक करता है तो 10 बीमारियाँ और भी बूझ लेता है जो उसके अंदर होती हैं। तो मैंने देखा जब ये लिखने बैठती हैं तो जैसे उन्होंने कहा था ख़वातीन के मसाइल कैसे समझ लेती है, ये एक चीज़ को लेकर चलती हैं लेकिन उसके साथ साथ सारी बीमारियों का ये अहाता करते हुए आगे चली जाती है। तो ये चूँकि गोंदल हैं और गोंदल हम जट होते हैं, हम जट्टों में 2 खूबियाँ होती हैं या नक्स कह लें, एक हम किसी का एहसान नहीं भूलते और एक हम अपना इंतकाम नहीं भूलते। तो पूनम साहिबा जो भी लिखेंगी ये ऐसे लिखेंगी जैसे मैंने लिखा, क्योंकि हम जट हैं। जट जब भी लिखेगा हट के लिखेगा, डट के लिखेगा।
और दिमाग से नहीं दिल से लिखेगा। यही वजह कि इनकी तहरीरें आपके जो शेर पढ़ते छू लेती कि दिल से लिखती हैं। और सारे जट जो गोंदल हैं ये शायद गवाही भी देंगी, नुकसान भी बहुत उठाते हैं क्योंकि दिमाग के सहारे नहीं जीते, वो दिल के सहारे जीते हैं। और दिल जो है वो अक्सर इंसान को इधर उधर कर देता है। बहरहाल मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ, इनकी जो तहरीरें पढ़ी और जो इनकी आशारी के अल्फाज सुने, तो मैं एक शेर पढ़ कर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा क्योंकि वो बार बार मेरी तरफ देख भी रही है, टाइम भी कम है। कि डॉक्टर पूनम साहबा कैसे लिखती हैं। एक शेर अर्ज़ है इनके नाम, वो तायर जिसके सीने में दिल आज़ाद होता है, वो तायर जिसके सीने में दिल आज़ाद होता है, वहाँ कसदन चहकता है जहाँ सयाद होता है।